Assalamualaikum my YouTube viewers. I hope you are all fine. Today we are going to start chapter number 5 algebraic expression. सबसे पहले बेटा देखते हैं algebraic expression में कौन सी definition आ रही है. algebraic fractions, ठीक है. तो इन मैथमेटिक्स एंड algebraic fraction इज़ अ फ्रैक्शन. मैथमेटिक्स में जो algebraic fraction होती है वो किस तरह की फ्रैक्शन होती है, वेयर द न्यूमिनेटर, जहाँ पे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आर बोथ कंटेन्स, या दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर algebraic एक्सप्रेशन. बेटा वो ये कह रहा है कि algebraic फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर या दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वो कंटेन करें algebraic एक्सप्रेशन को, ठीक है. नीचे उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये सारे क्या हैं algebraic फ्रैक्शंस हैं. द न्यूमिनेटर इज़ नेवर ज़ीरो, जिसमें न्यूमिनेटर को ज़ीरो नहीं होना चाहिए. न्यूमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा तो वो फ्रैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती. क्लियर है जी बेटा. नेक्स्ट डेफिनेशन है इसकी, वो है रैशनल एक्सप्रेशन. जी बेटा, रैशनल एक्सप्रेशन इज द कोशेंट पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स वेयर क्यू ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो ऑफ टू पोलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स. दो आपके पास बेटा पोलिनोमियल्स होते हैं, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. फॉर एग्जांपल उसने आपको कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं. आर ऑल रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है. उसके बाद है नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस. सिंप्लीफिकेशन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन मीन रिड्यूसिंग द फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट फॉर्म, ठीक है. आपने इसकी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय कैंसलिंग आउट द कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स, ठीक है. आपने क्या करना होता है कि जो भी हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से कॉमन आ रहा होता है उसको कॉमन लेके कैंसिल आउट करते हैं, तो जो हमारे पास बाकी बच जाता है जिसकी फर्दर कटिंग नहीं हो सकती, जिसमें से फर्दर कुछ भी सिंप्लीफिकेशन में आगे कैंसिल नहीं हो सकता, तो हमारे पास लोएस्ट फॉर्म होती है. जी बेटा ये है एक्सरसाइज 5.1. जी बेटा क्वेश्चन नंबर 1 इज रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू लोएस्ट फॉर्म. आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में रैशनल एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, आपने उनको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट है 3a² - 6ab डिवाइडेड बाई 2a² b - 4ab². अब बेटा ये है आपके पास a², मतलब यहाँ पे आपके पास 2a हैं. आप इसको इस तरह लिख लें 6ab डिवाइडेड बाय 2a.a b - 4a, यहाँ पे 2 आपके पास b हैं, ठीक है. और अगर मैं 6 को देखूँ तो ये मेरे पास 3 × 2 भी होता है, और 4 को देखूँ तो 2 × 2, ठीक है. तो यहाँ से एक तो आपके पास 3 कॉमन आ रहा है 3a, यानी कि यहाँ से भी आपके पास 3 आ जाएगा a, और 6 में से भी एक 3 बाहर चला जाएगा और a बाहर चला जाएगा, ठीक है. 3a बेटा कॉमन चला गया, इधर से आपके पास रह गया a माइनस यहाँ से 3 आपका बाहर चला गया, 2 रह गया 2, a भी आपके पास कॉमन में चला गया, रह गया आपके पास b, a - 2b डिवाइडेड बाय. अब बेटा यहाँ से अगर हमने 2 कॉमन लेना है, ये 2 यहाँ से चला जाएगा और 2 यहाँ से, 2 बाहर चला गया, साथ में a भी दोनों में कॉमन आ रहा है, b भी 2ab. तो बेटा अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ से a माइनस यहाँ से एक 2 बाहर चला गया, एक 2 रह गया, 2a और b बाहर है, बाकी रह गया b, ठीक है. और ये देखें ये कैंसिल हो गया इसके साथ, और a के साथ कैंसिल हो गया. ऊपर बेटा रह गया 3, न्यूमिनेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 2b. ये आपके पास सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई, ठीक है. जी बेटा इसका सेकेंड पार्ट है आपके पास abx - bx² प्लस bx² ओवर acx प्लस cx², ठीक है. अब ये देखें ये आपके पास है abx प्लस b, और ये आपके पास 2x हैं, ठीक है. और ये है acx प्लस cx और फिर x, ठीक है. यहाँ से आप देखें जो कॉमन आ रहा है वो है bx, और यहाँ से भी bx बेटा चला जाएगा बाहर कॉमन, और अंदर आपके पास रह जाएगा a प्लस x डिवाइडेड बाय, यहाँ से देखें cx बाहर चला जाएगा और रह जाएगा अंदर a प्लस x. अब ये इससे अगेन कैंसिल हो गया और x से कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ जाएगा b/c, ठीक है जी. इसका अब थर्ड पार्ट है आपके पास. थर्ड पार्ट में आपके पास है बेटा ac ओवर a² x² माइनस ax, ठीक है. अब इसका बेटा सोल्यूशन है ac ओवर, ये आपके पास 2a है ना, और x भी 2 है क्योंकि a² है,
तो ए आपके पास 2 होंगे, एक्स भी 2 होंगे, माइनस ए एक्स। अब देखिए कॉमन आपके पास क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है और एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाला तो बेटा एज इट इज़ ए सी ओवर ए एक्स बेटा बाहर चला जाएगा, अंदर आपके पास रह जाएगा ए एक्स माइनस, यहाँ से अब ये देखिए सारा चला गया तो इसकी जगह आ जाएगा 1, ए एक्स माइनस 1, ठीक है। अब ए तो कैंसिल हो गया और इसका कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो सी ओवर एक्स ए एक्स माइनस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। जी बेटा नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट में आपके पास है 15 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी डिवाइडेड बाय 100 ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बी, ठीक है। अब देखें आप इसका सलूशन क्या है, 15 2 ए हैं आपके पास, 2 बी हैं और एक आपके पास सी है, ऐसे ही है, डिवाइडेड बाय 100 ए माइनस 2 ए या साथ में बी, तो यहाँ से दोनों ए जो है वो कॉमन चले जाएंगे और इसकी ना 5 के साथ कटिंग भी हो रही है, 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10, 0, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 3 ए 2 बी हैं और साथ में सी डिवाइडेड बाय, यहाँ से बेटा आपके पास जो 2 ए हैं वो कॉमन आ जाएंगे, अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस बी, 1 माइनस बी। अब ये देखें 2 ए से कैंसिल हो जाएंगे, अब इसको वापस हम उस फॉर्म में लिख देंगे 3 बी स्क्वेयर सी ओवर 21 माइनस बी, दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है जी। बेटा नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट में है 4x स्क्वेयर माइनस 9y स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4x स्क्वेयर माइनस 6xy प्लस 6xy, ठीक है। ऊपर अगर हम देखें तो आपको याद होगा तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर, याद आ रहा है जी। तो नीचे से आप देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 4 है तो 4 मेरे पास आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है ना, साथ में 2x आ जाएंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो 6 होता है, साथ में xy आ जाएगा। अब देखें क्या चीज़ कॉमन आई है, पहले हम ऊपर वाले को देखते हैं। तो ऊपर वाले में फॉर्मूला लगेगा एक दफ़ा प्लस में 2x प्लस 3y और एक दफ़ा माइनस में, वेरी गुड, यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से देखें आपके पास कॉमन क्या है, 2 आ रहा है, साथ में x, यहाँ से 2 और x, 2x बेटा जब कॉमन चला जाएगा तो आपके पास अंदर आ जाएगा यहाँ से 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। अब ये 2x प्लस 3y इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो योर फाइनल आंसर इज़ 2x माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2x। अब बेटा ये 2x से कैंसिल नहीं कर देना, दिस इज योर फाइनल आंसर, क्योंकि ये इसमें से माइनस हो रहा है, अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे तो देन ये आपस में इनकी कटिंग होती है, ठीक है। ये बेटा 6 पार्ट है आपके पास, 20x की क्यूब माइनस y क्यूब डिवाइडेड बाय 5x स्क्वेयर प्लस 5xy प्लस 5y का स्क्वेयर, ठीक है। अभी देखें 20 तो एज इट इज़ फ़िलहाल लिखेंगे और क्यूब का आपको फॉर्मूला पता होगा, x क्यूब माइनस y क्यूब इक्वल्स टू x माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस xy प्लस y स्क्वेयर, ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे x माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस xy प्लस y स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, अब ये देखें यहाँ से ना एक चीज़ कॉमन आ रही है, जस्ट 5 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अगर x इन दोनों में है तो इसमें नहीं है, ठीक है, तीनों में से जो कंबाइन कॉमन होगा हम वो लेंगे, वो है 5 जी। बेटा अंदर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 5 यहाँ से बाहर चला गया xy प्लस यहाँ से 5 बाहर चला गया y स्क्वेयर, तो ये तो कैंसिल हो गया इस वाले के साथ, 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 4x माइनस वाई, ठीक है। नेक्स्ट है इसका 7th पार्ट जी। बेटा 7th पार्ट में हमारे पास है x 2a स्क्वेयर माइनस 3ax
डिवाइडेड बाय ए 4a² x माइनस 9x की क्यूब। अब अगर आप देखें तो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है और नीचे वाले से, तो ये आ जाएगा x और यहाँ पे हमारे पास है 2a। पहले मैं इसको ओपन करके लिख लेती हूँ ताकि मुझे आइडिया हो कि मेरे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है। ठीक है, तो अब ये देखें ऊपर से जो मेरे पास कॉमन आ रहा है वो है a, तो ये हो जाएगा xa, अंदर आ गया 2a माइनस 3x। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ से जो आपके पास कॉमन आ रहा है वो आ रहा है x, ax, नीचे आपके पास आ गया 4, अब ये हो जाएगा a² माइनस 9x²। तो यहाँ पे अगेन वही फॉर्मूला लगेगा, ये तो कैंसिल हो गया a से, x कैंसिल हो गया x से। अब हम यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी हमने ऊपर लगाया है। ये स्क्वायर बन रहा है, ये भी स्क्वायर बन रहा है, सेंटर में माइनस है, तो आपने फ़ौरन a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर। तो ये एक दफ़ा आप प्लस में लिख देंगे 2a प्लस 3x, और फिर आप एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे 2a माइनस 3x। अब ये पूरे का पूरा फैक्टर इस पूरे फैक्टर से कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2a प्लस 3x। ठीक है जी। नेक्स्ट है इसका 8th पार्ट। ठीक है, उसमें आपके पास क्या है x² माइनस 5x डिवाइडेड बाय x² माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, ऊपर से तो आपको पता है कि x कॉमन आ रहा है, x जब बाहर चल जाएगा यहाँ 2x है, एक रह जाएगा -5। ठीक है, अब जो नीचे है ना यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, x² माइनस 4x माइनस 5। तो आपको पता है अगर माइनस है तो आपको 4 से ऊपर फैक्टर मिल जाएगा, 4 से ऊपर फैक्टर आपके पास है 5 और 1, x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5। ठीक है, देखिए 5 में से 1 निकालेंगे तो -4x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, तो ये हमें चाहिए। x कॉमन लिया x माइनस 5, यहाँ से +1 कॉमन लिया तो x माइनस 5, आपके फैक्टर बन गए x प्लस 1 और x माइनस 5। ये आपके पास फैक्टर्स आ गए, तो यहाँ बेटा आ जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x माइनस 5। अब ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया x ओवर x प्लस 1। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब मैंने दोबारा आपको बता रही हूँ, इसको इससे कैंसिल नहीं करना, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये तब कैंसिल होते हैं जब नीचे भी ये मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मल्टीप्लाई आपस में ये कैंसिल हो जाते हैं। जैसे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई रहे, ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो ये पूरा फैक्टर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो गया। जब प्लस माइनस हो रहा था कोई चीज़ क्या नाम है वेरिएबल के साथ, तो वो कैंसिल नहीं होते। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट पार्ट विच इज़ योर 9th पार्ट। क्या है उसमें 3x² प्लस 6x डिवाइडेड बाय x² प्लस 4x प्लस 4। तो ऊपर से देखें तो आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 3x 2 हैं प्लस 3 2 = 6x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपको अगेन फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करके आपको क्या चाहिए 4 और प्लस है यहाँ पे, तो ये आपके पास फैक्टर्स बनेंगे 2x प्लस 2x। ठीक है, प्लस 4। जी बेटा यहाँ से देखें आपके पास कॉमन आ रहा है 3x, तो अंदर आपके पास रह गया x प्लस 2, क्योंकि यहाँ से भी आपके पास 3 भी बाहर चला गया है, x भी, डिवाइडेड बाय यहाँ से इन दोनों में से आपने x कॉमन लेना है, इन दोनों में से आपने 2 कॉमन लेना है, तो ये आ जाएगा x कॉमन x प्लस 2 प्लस 2 कॉमन x प्लस 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x x प्लस 2। तो नीचे आपके पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में x प्लस 2 और x प्लस 2, ये हमने फैक्टराइजेशन कर दी है। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल हो गया। योर फाइनल आंसर इज़ 3x ओवर x प्लस 2। नेक्स्ट है आपके पास 10th पार्ट विच इज़ x² प्लस xy माइनस 2y² डिवाइडेड बाय x की क्यूब माइनस y क्यूब। ऊपर तो बेटा होगी फैक्टराइजेशन, नीचे लगेगा फॉर्मूला। अब फैक्टराइजेशन में हमारे पास है मल्टीप्लाई करके हमें 2 चाहिए, प्लस माइनस करके हमें 1 चाहिए, तो ये 2 1 = 2 हो जाएगा, x² प्लस 2xy माइनस xy। ठीक है, इनको आप प्लस माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, -2y² डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था, x माइनस y x² माइनस प्लस xy प्लस y²। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला लग गया। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आप देखें पेयर वाइज कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन आएगा x आपके पास बाहर चला गया, अंदर आ गया x प्लस 2y
और यहाँ से देखें माइनस कॉमन आएगा, दोनों के साथ पास माइनस है, माइनस वाई कॉमन आया, माइनस वाई, तो बेटा अंदर आ गया एक्स प्लस 2y डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। तो बेटा ये आ जाएगा, इसके साथ एक दफ़ा लिखेंगे एक्स माइनस वाई, एक दफ़ा ये लिख लेंगे एक्स प्लस 2y डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास फाइनल आ जाएगा एक्स प्लस 2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है जी बेटा, अब नेक्स्ट है इसका 11th पार्ट विच इज़ योर लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। दिस इज योर 11th पार्ट, 2x स्क्वेयर प्लस 17x प्लस 21 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वेयर प्लस 26x प्लस 35। ठीक है, दोनों में फैक्टराइजेशन होगी। अब ये देखें आपके पास एक्स स्क्वेयर के साथ 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 21 42। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई करके 42 देखना है और प्लस करके 17 कहाँ आता है। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 14 और 3, 14 और 3 आपके पास 7 होता है और मल्टीप्लाई करके आपके पास 42 आ जाएगा। ये आपके पास मिडिल टर्म ब्रेकिंग है, फैक्टराइजेशन है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, 3 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आता है 105। अब मल्टीप्लाई करके आपके पास 105 आए और प्लस करके 26 आए, तो ये आपके पास जो फैक्टर आएगा वो आएगा 21x प्लस 5x। ठीक है, हमने एक्चुअल में मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है। ठीक है, तो ये 21 और 5 है, इसको मल्टीप्लाई करें 105 आता है, प्लस करें 26 आता है। हमें दोनों चीज़ें चेक करनी होती हैं, प्लस करके मिडिल टर्म भी आए, प्लस माइनस करके अगर आपके पास माइनस भी हो रहा है तो फिर आपने माइनस भी चेक करना होता है। अभी चूँकि ये प्लस हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास जो फैक्टर हैं वो दोनों प्लस के आए हैं। ठीक है, तो प्लस करके 26 भी आए और मल्टीप्लाई करके हमारे पास 105 भी आए। तो अब हमने पेयर वाइज कॉमन लेना है, यहाँ से पेयर वाइज कॉमन आएगा 2x, अंदर आपके पास रह जाएगा x प्लस 7 और यहाँ से आपके पास कॉमन आएगा प्लस 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय, यहाँ से बेटा आपके पास कॉमन आएगा 3x, अंदर आ गया x प्लस 7 और यहाँ से आपके पास ये आपके पास फैक्टराइजेशन होगी। एक दफ़ा आप इसको इसके साथ लिख लेंगे और एक दफ़ा ये लिख लेंगे, ये आपके पास फैक्टर बन जाएगा 2x प्लस 3 और x प्लस 7 और बेटा नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 5 और x प्लस 7। अब जो x प्लस 7 वाले फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा, तो योर फाइनल आंसर इज़ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 5। ठीक है जी बेटा, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको 5.1 की समझ आई होगी। इसमें हमने कुछ 1-2 फार्मूलाज जो हैं वो प्रीवियस वाले यूज़ किए हैं, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते हैं। तो जी बेटा, आई होप आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी। कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।